वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस की। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1 जिसमें हमें दे रखा है A G B C एंड यहाँ पर हमें दे रखा है A, या हमें यहाँ पर दे रखा है एंड हमें यहाँ पर दे रखा है B एंड यहाँ पर हमें दे रखा है A। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस तो हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि मान लो एक स्ट्रिंग है A B A, तो ये यहाँ से भी A B A आए एंड बैक जब मैं इसको रिवर्स करूं तो भी ये A B A आए। अब इसके अंदर सब सीक्वेंस तो बहुत है, जैसे कि A G B हो गई, A B C हो गई, या फिर A B C B A हो गई। तो देखो, क्या ये स्टार्टिंग से AGB बन रही है, लेकिन क्या ये यहाँ से AGB बन रही है? नहीं, ये भी नहीं बन रही, तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। लेकिन आप इस स्ट्रिंग को देखो, A B C B A स्टार्टिंग में भी ऐसी बन रही है एंड इस साइड से देखोगे तो A B C B A, यहाँ से भी ये क्या बन रही है? A B C B A बन रही है। तो ये मेरी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस और लॉन्गेस्ट मेरी यही वाली है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन जो है ये हमारा LCS का पेरेंट क्वेश्चन, LCS इसका पेरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? आप ना पहले इनमें सिमिलैरिटीज देखो एलसीएस की, और इसमें देखो हमारे पास एक है एलसीएस और एक है मेरे पास एलपीएस। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। इसमें मेरे पास क्या होता है? इनपुट होता है एंड मेरे पास क्या होती है? दो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, एंड इसमें मेरे पास आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में भी मेरे पास क्या आता है? एक इंटीजर आता है। ठीक है, लेकिन एलपीएस के केस में मेरे पास क्या होती है? इनपुट होती है और उसमें मेरे पास खाली एक ही स्ट्रिंग गिवन होती है। ठीक है, और आउटपुट मेरा इंट होता है। और यहाँ पर क्या है? ये है एलसीएस, ये क्या है? ये है एलपीएस। देखो ये चीज और ये चीज भी सेम है, सब सीक्वेंस भी सेम है, लॉन्गेस्ट भी सेम है, बस ये एक कॉमन है और ये पैलिंड्रोमिक है। बाकी इनपुट की बात करें तो इसमें दो स्ट्रिंग है एंड इसमें एक स्ट्रिंग है। क्या पता ये जो दूसरी स्ट्रिंग इसमें देनी हो वो मेरी हिडन स्ट्रिंग हो, रिडंडेंट मतलब कि वो जरूरी ना हो कि वो स्ट्रिंग दे। इसका मतलब मैं क्या समझ सकती हूँ कि जो मेरी दूसरी स्ट्रिंग है, जो मेरी सेकंड स्ट्रिंग है, क्या पता वो फर्स्ट वाले से क्या होए? डेराइव होए। हो सकता है ना कि मेरी जो दूसरी स्ट्रिंग है वो फर्स्ट वाले से ही डेराइव हुई। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है S1, ठीक है, अगर मैं इसको A B, जैसे मेरे पास यहाँ पर है G C D एंड यहाँ पर है B A, ठीक है, अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है, सीक्वेंस के लिए मुझे एक S2 तो डेराइव करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं बताऊंगी। अब स्ट्रिंग सकते हैं, आप एक चीज देखो, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, इसको रिवर्स करके लिख दूं, स्ट्रिंग को ABDCGBA रिवर्स के लिखा क्योंकि पैलिंड्रोम में मैं देखती हूँ ना, रिवर्स भी तो कर कर देखती हूँ उसको कि उल्टी साइड से भी सेम आए रिवर्स करते वक्त। अब आप इसका ना लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालो, क्या आएगा? A B एंड यहाँ पर क्या आएगा? C एंड यहाँ पर क्या आएगा? B एंड A। ये मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बन जाती है। क्या यही तो मेरी सब सीक्वेंस ही तो थी? यही तो मेरी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है। तो मैंने क्या डिराइव करा कि जो मेरी S2 स्ट्रिंग है वो क्या है? S1 का रिवर्स है। ही नहीं है, वो ही LCS वाला कोड है, सेम। बस LCS के अंदर मैंने क्या लगाना है कि जो मेरी S1 है, S1 के साथ मेरे को रिवर्स और रिवर्स दे देना है किसका? S1 का। यही मेरी S2 स्ट्रिंग है, तभी तो मेरा पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस आई। तो अब इसका कोड आप कैसे लिखोगे? आप इसका कोड ऐसे लिख सकते हो कि पब्लिक इंट LPS, और इसके अंदर हमने क्या करा? पब्लिक इंट LPS के अंदर मैंने अपनी एक स्ट्रिंग पास कर दी S1। ठीक है, मैंने अपनी स्ट्रिंग पास करी S1 एंड मैंने क्या लिखा कि जो n है वो तो क्या है? मैंने एक n वेरिएबल लिया जो है मेरी S1 की लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग n इंट n इज इक्वल टू क्या है? मेरी S1 की मेरी लेंथ है। अब मैंने एक स्ट्रिंग बनाई रिवर्स नाम की, जो क्या करेगी? S1 को रिवर्स कर देगी, रिवर्स करके दे देगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। जावा में हम ऐसे ही लिखते हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग S पास करी, डॉट रिवर्स फंक्शन चलाया। ठीक है, एंड यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग, यहां से मेरी क्या हो गई? स्ट्रिंग मेरी रिवर्स हो गई। ठीक है,
ये मेरे पास रिवर्स स्ट्रिंग आ गई, S1 को मैंने रिवर्स कर दिया। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न क्या करना है, LCS चलाना है मुझे, तो बस LCS किस पे चलाना है, एक तो मेरे को चलाना है S1 पे, यहाँ पर S1 आएगा, S1 पे एक मेरे को चलाना है अपनी रिवर्स स्ट्रिंग पे, और यहाँ पर क्या कहते हैं इसकी लेंथ N1 एंड N2, M एंड N वो तो सेम ही होएगी क्योंकि दोनों की लेंथ तो हमारी सेम ही है। ये मुझे रिटर्न करके दे देना है यहाँ पे। ये था मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। थैंक यू।